आज तीसरा दिन है। आज फिर हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय के साथ साथ हमारा बीच में जगह जगह टच होता है, पूरे शरीर में, पूरे के पूरे। इसमें हम एक्चुअली अपने माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से माँ को कहते हैं। माँ, जो भी देवी शक्तियाँ हैं वो आती हैं इस समय और यहाँ बैठी रहती हैं। जब तक हम बैठते हैं तब तक देवी शक्तियाँ भी यहाँ बैठी रहती हैं। उनके माध्यम से ये संदेश उनको भी जाता है और बाकी लोगों को भी जाता है। आज मैं नैमिषारण्य की कथा कहूँगा। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तेरी तीर्थों में श्रेष्ठ है नैमिष तीर्थ। ये नैमिष तीर्थ है कहाँ? ये है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी ज़िले में, और बिल्कुल लगा हुआ अपने शक्तिपीठ से। वो शक्तिपीठ पहले नहीं था, मैं गया था बीच में, तो मैं ढूंढ के आया जगह, और फिर वो वहाँ पर हमने भूमि पूजन किया, सब कुछ किया, और बाद में फिर देखते देखते ये तंत्र खड़ा हो गया। अब वहाँ बहुत बड़ा शक्तिपीठ बन रहा है, जो पहले नहीं था वो बन रहा है। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिष की हम बात कर रहे हैं। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी भक्ति का अमृत, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत। मन मेरा दास है, मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। अपनी ज्योति से हो, अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु। अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। धर्म पथ का
का पथिक अब बना दो प्रभु, धर्म पथ का पथिक अब बना दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन। तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन। द्वैत का ये पर्दा हटा दो प्रभु, द्वैत का ये पर्दा हटा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण, ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण। दीप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण, दीप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण, दीप्त हो जाए मेरा ये अंतःकरण। मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। मैं 9 दिन तक हर दिन की कथा कहूँगा। तो आज तीसरा दिन है तीरथ वर नैमिष विख्याता। तीर्थ श्रेष्ठ में इसको नैमिष कारण कहा जाता है, वो उसकी आज कथा है नैमिष की। और ये कथा जो है ना बड़ी मधुर है, बड़ी सुंदर है और आपको सुनने के बाद आनंद लगेगा। आज नवरात्रि साधना का तीसरा दिन है और इस नवरात्रि में हम सभी मिलकर एक अनूठी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आप लोग करोगे, साथ में मैं भी करूँगा, ये भी करेंगे, गीतकार जितने भी हैं संगीत वाले। इसके पश्चात प्रयागराज में भगवान ने जब वहाँ आए तो उन्होंने सबको आमंत्रित किया और उसके बाद कैलाश दर्शन के लिए चले गए। कैलाश के 2 स्वरूप गोस्वामी जी ने हमारे पास रखे हैं। एक कैलाश का स्वरूप जिसमें भगवान शिव शक्ति से विलग है, अखंड समाधि में लागी समाधि अखंड अपारा। और दूसरा स्वरूप वो जिसमें भगवान शिव माता पार्वती के साथ कुंडलिनी शक्ति के साथ जुड़े हुए, ऐसे बिल्कुल बैठे हुए हैं। शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है, ऐसा है ये मिलन। इन 2 दृष्टियों के अलावा गोस्वामी जी की तीसरी दृष्टि है, वो दृष्टि है आसुरी अंधता की दृष्टि। जो आसुरी अंधकार है उससे वो मुक्ति चाहते हैं सबको, और असुर योग का मर्म नहीं जानते। उनको उनके हिसाब से किसी तरह की चर्चा करो योग की तो वो नहीं सुनेंगे। बस जैसे तैसे चीज़ों को केवल भौतिक स्वरूप में उलझते हैं, देखते हैं
उन्हीं की जांच परख करते हैं, उन्हीं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कहते हैं कि बहुत ही कहीं कैलाश पुनि शीली ने सिंचाई उठाई, मनहु तोले निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। उन्हें मन की परीक्षा कर रहे हैं कि हम जो है भगवान की, हमें इससे मतलब नहीं कि क्या होता है, इससे क्या उद्देश्य में है और क्या क्या भावना आप कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि खिलवाड़ करने वाला हमारा मौन नहीं है, हमारा साधन सुविधाएं प्रस्तुत करने वाला बोर्ड है। तो भौतिकता में उलझे फंसे जीव योगी का अर्थ नहीं जानते, मर्म नहीं जानते। जो योग का अर्थ जानते हैं उनको आप ध्यान में उतारिए, आप नहीं उतारते पर वो लोग ध्यान में उतारते हैं। यो जीव योग का अर्थ मर्म नहीं जानते, जो योग का अर्थ मर्म जानते हैं वो अध्यात्म साधना का, अध्यात्म सिद्धियों का बहुत बहुत ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, और ये प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आपकी तरह से प्रगति मिले। जो योग का अर्थ है अध्यात्म की साधना, जो अध्यात्म का सिद्धियों का अर्थ है, उन्हीं के लिए है ये तीर्थ यात्रा। जो हम तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं, कौन सी तीर्थ यात्रा है? श्री राम कथा में तीर्थ कथा व तीर्थ यात्रा। नैमिश्वर तीर्थवर नैमिष विख्याता। वर यानी श्रेष्ठ, जैसे कहते हैं ना वर, तो वर को सब लोग पुनः पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, और उसके बाद कहते हैं ये हमारा दूल्हा है, हमारा दामाद है, तो इसकी हम पूजा करते हैं। तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिष को कहा गया। श्रेष्ठ मैं बताता हूँ अभी तुमको, मर्द जितना भी वो है इसका मर्म, कि ये तीर्थ जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा किसकी ख्याति है? नैमिष की। नैमिषारण्य। बस ये ध्यान रखना, नैमिषारण्य कहाँ है मैं बता रहा हूँ तुमको। नैमिषारण्य जो है वो है, यहाँ से चलते हैं हम तो ट्रेन में बैठते हैं और सीधे बैठते हैं तो हम लखनऊ जाते हैं। उसके पहले, लखनऊ के पहले सीतापुर आता है, वहाँ पर उतर जाना है, और उसके बाद फिर आपका नैमिषारण्य चालू हो जाता है। नैमिष जो है वो बहुत ही विलक्षण तीर्थ है, इसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हमारी भी परिजनों की दृष्टि इतनी नहीं थी जितनी हम लोगों ने अपनी स्थापित की बाद में। और वो क्या हुआ कि हमने जो 84 शक्तिपीठों के नाम देखे तो उसमें कहीं भी नैमिष का नाम नहीं था। फिर बाद में पता चला, मैंने जब पता लगाया तो मैंने कहा कि भाई हम एक शक्तिपीठ तो हम भी यहाँ बनाएंगे, और वो होगा नैमिषारण्य का। फिर जब गए तो वहाँ जा कर के स्थापित किया और पूजा की, अखंड जप करवाया, और देखते देखते वहाँ बहुत बढ़िया शक्तिपीठ बन गया। अब वो और बड़ा विस्तृत रूप ले रहा है, 2.5-3 मंजिल का है, पूरा वो रूप ले रहा है। आसुरी अंधता की दृष्टि से मुक्ति हमें दिलाना है सबको। आप में से जो भी हों जिनके अंदर आसुरी अंधकार हो। आसुरी अंधकार क्या होता है? वो कहता है साधनों की खोज, साधनों को हमारे साथ साधनों को मिलाइए, हमें विभिन्न प्रकार के लोगों से दूर रखिए और हमारे इसका उद्धार करिए। तो क्या कैसे करते हैं? कहते हैं भौतिक ही कैलाश पुनि लीने सी जाई उठाई, मनहु तोले निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। सुख मिलेगा हमको, इसलिए हम बाहुबल की परीक्षा करेंगे। 179 श्लोक दोहा है ये, 179 बालकांड का दोहा है, और उसके बाद इसमें ये वर्णन आया है। भौतिकता में उलझे फंसे जीव लोग क्या जाने इसके बारे में अर्थ और मर्म। योग का अर्थ नहीं जानते और अध्यात्म की साधना, अध्यात्म की सिद्धियों का अर्थ सोचते हैं, उन्हीं के लिए है ये तीर्थ यात्रा। अगर हम लोग ये मानते हैं कि हम भी तीर्थयात्री हैं तो आप भी उसके माध्यम से बैठ सकते हैं। जो अध्यात्म का सिद्धियों का अर्थ समझते हैं उन्हीं के लिए है तीर्थ यात्रा। इस तीर्थ यात्रा में आज हम जिस तीर्थ की चर्चा कर रहे हैं वो है नैमिषारण्य। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये 142वां श्लोक है जो ये कहता है कि तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य है, वो साधकों की सिद्धि देने वाला है। गोस्वामी जी ने रामकथा में जिन तीर्थों की व्याख्या की है उनमें उनसे हर तीर्थ का अपना महत्व है। जिस तीर्थ का नाम आया है उसको हम आपके सामने बताएंगे। ब्रह्म निरूपण जाम, ये एक दोहा है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनई तत्व भाग, कहीं भगति भगवंत के अंजुल ज्ञान विराग।
ये ज्ञान का क्षेत्र है, कैलाश योग का क्षेत्र है, और नैमिषारण्य तप का क्षेत्र है। नैमिषारण्य में इतना तप हुआ है, इतना तप हुआ है, मैं सुनाऊंगा आपको तो पता चलेगा। शास्त्रों में 9 अरण्यों की चर्चा है। शास्त्रों में 9 अरण्यों की चर्चा है, जहाँ लोगों ने साधना की और साधना करके उसको अभिमंत्रित किया। इन 9 अरण्यों का हम सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। दंडकारण्य, सेंधवारण्य, तीसरा है, अब अगला जो चर्चा में चलेंगे, पुष्करारण्य, चौथा अरण्य नैमिषारण्य, पांचवा है कुरुजांगल्य, उत्पलावर्तकारण्य, और सातवां है जम्बू मार्ग वाला, और आठवां है हिमद्रम्य, और नवा है अर्बुदारण्य। ये 9 तीर्थ जो हैं ये भगवान के ध्यान के लिए, मनन के लिए, चिंतन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें लोग जाते हैं और करते हैं, तप करते हैं। शास्त्रकारों ने 9 अरण्यों की चर्चा की है, और 9 अरण्यों में से चौथे क्रमांक पर है अरण्य नैमिषारण्य। उसकी हम वार्ता करते हैं। इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य के बारे में पुराणों की कई कथा हैं। गौरमुख ये नाम के महात्मा थे, ऋषि थे, जिनके आग्रह पर भगवान विष्णु ने एक निमिष में, निमिष किसको कहते हैं, पलक गिर जाए, पलक गिरने मात्र समय जो टाइम बताए उस टाइम को कहते हैं नैमिष। निमिष से नैमिष पड़ा है। तो महात्मा थे, ऋषि थे, जिनके आग्रह पर भगवान विष्णु ने एक निमिष में असुरों की सेना का संहार किया। असुर लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे, तो वहाँ आ गए भगवान विष्णु, और इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। नैमिष यानी वो समय जो हमें पलक झपकने में लगाता है, वो समय जो हमें पलक झपकने में लगता है, बस इतना ही बहुत है। बस इतना जो होता है समय, वो मिनी सेकंड में आप नापिए, उस मिनी सेकंड्स में आएगा। तो इसको एक कथा के अनुसार, एक और है, कई तरह के इसके नाम के जिक्र हैं। निमिष नाम के फल प्राप्त होते थे इधर, जिसके कारण इस क्षेत्र का नैमिषारण्य हुआ। तीसरी एक कथा और है, असुर संहार के समय भगवान विष्णु के चक्र की नाभि, नेमी यानी गाड़ी की जो वो है बीच में चलती है, धुरी को बोलते हैं। तो ये धुरी जो थी यहाँ गिर गई थी। उसकी ऊपरी परिधि इसमें लोहा लगाया जाता है, उसे नैमिष कहा जाता है, और इससे नैमिषारण्य पड़ा। चौथी एक और कथा मिलती है, जिसके विवरण के अनुसार एक बार क्या हुआ, ऋषियों व देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, वो पवित्र स्थान बताइए, क्षेत्र बताइए, जहाँ हम असुरों से सुरक्षित रहें, असुरों से हमारी रक्षा हो जाए इनकी, ऐसा कोई स्थान है। चौथी एक और कथा मिलती है, जिसके अनुसार ऋषियों व देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान पवित्र क्षेत्र बताइए, हमारे उत्तर भारत में कहाँ है पवित्र क्षेत्र, तो वहाँ हम असुरों से सुरक्षित भी रहे हैं, अपना यज्ञ अनुष्ठान भी करते रहे। तो ब्रह्मदेव ने उन्हें एक विद्युत चक्र दिया। ये अस्त्र में विख्यात है। अस्त्रों में इसी को घुमाते हैं, उससे लोग जो हैं भ्रमित हो जाते हैं और उनको मार देते हैं। तो असुरों के लिए कहा, उन्होंने एक चक्र दिया और कहा, ये चक्र जो है आप ले जाइए और इसके माध्यम से करिए, चलाते हुए जाओ, जहाँ पर चक्र रुक जाए वहाँ पर इसकी नेमी रुक जाएगी, वहाँ पर आप बैठना, अनुष्ठान करना। और तो जब भारतवर्ष में चक्र घुमाते घुमाते ये लोग चले, पूरे देश में गए, जगह जगह। तो नैमिषारण्य में उनकी नेमी जो थी वो चक्र रुक गया। वहाँ जो ऊर्जा थी सूक्ष्म शरीर से निकली बनी हुई, वहाँ ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा वहाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो निमिष मात्र में वो गिर गया। पहली कथा कहते हैं कि पुराणों में 4 कथाएं मिलती हैं नैमिषारण्य। इन कथाओं में मूल रूप से कई कथाएं। पहली कथा कहते हैं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आती है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने इस स्थल पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ये जो स्थान है वो क्यों इतना प्रसिद्ध है, नैमिषारण्य जो है, ये भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ यहाँ हुआ था। और उसमें ऋषि, आपने सुना होगा कि उनके 24 अश्वमेध हुए थे। उसके माध्यम से उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि भारत को पूरी तरह से एक तीर्थ नगरी बना दिया। जो भगवान विष्णु की जो अश्वमेध यज्ञ की कथा है वो सबको मालूम है। ऋषि वाल्मीकि के 2 महान शिष्य आए थे, लव और कुश, भगवान राम के पुत्र।
तो लव और कुश भगवान राम के सुपुत्र भी थे। इस पवित्र क्षेत्र में 7 दिनों तक लगातार राम कथा गई। राम कथा को सुनाया उन्होंने, गा गा के सुनाया। एक और कथा प्रसंग मिलता है। महात्मा ऋषि थे रोमहर्षण, जो ऋषि व्यास के शिष्य थे। उनको सब लोग सूत जी कहते थे, सूत जी। सूत और शौनिक का संवाद मशहूर है हमारे इसमें। तो उन सूत जी ने यहाँ पर 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों की कथा सुनाई, अंतर्वाणी से दिया था संदेश। तो उन एक महात्मा जो थे, उन्होंने उसके माध्यम से सूत ऋषि की बात को रखा। सूत जी ने यहाँ 18,000 ऋषियों की 88,000 ऋषियों की 18 पुराणों की कथाएं सुनी। बाद में उनके न रहने पर उनके बेटे उग्रश्रवा, जिन्होंने इस कथा को जारी रखा, और वे 18 पुराणों की कथाएं संपूर्ण हुई। एक दूसरी घटना और यहाँ हुई थी द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण के बलराम अग्रज बलराम तीर्थ यात्रा के क्रम में घूमते घूमते आए नैमिषारण्य। यहाँ पर कथा चल रही थी। उस कथा में विघ्न डालने वाले बलबल नामक के राक्षस को उन्होंने बलराम ने मारा था। और इसी उपलक्ष्य में इसका नाम पड़ा है मिश्रिक नाम का जो क्षेत्र है वो मिश्रिकारण्य। एक उनका व्रत साधन, उनकी साधना इस क्षेत्र में संपन्न हुई। कहते हैं जब देवताओं पर असुरों ने आक्रमण किया और असुरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया, तब एक असुर जैसे वृत्तासुर, नाम सुना होगा आपने। ये असुर में एक बड़ा कुख्यात माना जाता है। जैसे कहते हैं ना कि वो सरकार ने उसको बहुत वैसा माना है और उसको फिर अरेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको गिरफ्तार करते हैं। तो असुरों का आतंक बढ़ा, उससे असुर जैसे वृत्तासुर हुआ। वरदान ले रखा था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरेगा नहीं। अस्त्र शस्त्र कैसे मरेगा? जब वो उन्होंने चुनाव सलाह दी कि हड्डियाँ अस्त्र में नहीं गिनी जाती, हड्डियों को कोई अस्त्र नहीं होता है, तो अस्थि से निर्मित अगर कोई अस्त्र हो तो उस अस्थि के द्वारा उनका प्रहार किया जाए। सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी मजबूत अस्थियाँ किसकी होंगी? तो इस युग में सबसे ज़्यादा तुमको कुछ याद होगा इस कहानी के बारे में, मालूम है? दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियां देने के लिए ऑप्ट किया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा आप माँ कह रहे हैं तो मैं देने को तैयार हूँ, और अपनी अस्थियां देगा ही को। किसी क्या पड़ी जो अपनी अस्थियां देगा? लेकिन ऋषि दधीची ऐसे थे जिनके सामने सारे देवगणों ने मिलकर अनुनय की, विनम्र प्रार्थना की। भगवान एक संकट पड़ा है वृत्तासुर का, ये असुर किसी भी अस्त्र से मरेगा नहीं। इसको वरदान मिला हुआ है, मृत्यु अन्य किसी माध्यम से होगी नहीं, ये केवल अस्थि के अस्त्र से मरेगा। दधीची ने कहा बात लोक कल्याण की है तो हम अपनी अस्थियाँ देने के लिए तैयार हैं, और ये हमारे देश की मान्यता है कि मूलतः लोग जो हैं उसको समझते नहीं थे, पर ये वास्तव में हमारे देश में इतने ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर दे दिया, मन पूरा इसमें लग गया जीवन में। दधीची बोले हम शरीर छोड़ने से पहले तीर्थ यात्रा कर लेते, ऐसा मन था। अब हम तीर्थ यात्रा तो नहीं कर पाएंगे, तीर्थों के दर्शन कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पर अगर आप कहें तो हम आज्ञा से दें तो तीर्थों का आह्वान क्षेत्रों में करें, और सारे तीर्थ के अधिदेवता ऋषि दधीची का दर्शन देने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो हमारे जो हमारी हड्डियाँ निकलेगी शरीर से, उन हड्डियों का जो वज्र बनेगा वो दधीची ऋषि ने उनके दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, ये उचित पात्र है, इनका हम अस्त्र बनाते हैं। उन्हें देवों के दर्शन हुए, तीर्थों के दर्शन हुए, इसी क्षेत्र में दर्शन हुए। नैमिषारण्य क्षेत्र अति पावन हो गया, अति पवित्र हो गया। फिर नैमिषारण्य क्षेत्र की पवित्रता बढ़ चढ़ कर होने लगी। तो ये जो अस्थि है, इस अस्थि से हथियार कैसे बना होगा, उससे उन्होंने निकाल के, जो हम लोग जो मेडिसिन में हम डिसेक्शन करते हैं किसी बॉडी का जो हमें मिलती है, तो हम उसके जो हड्डी रहती है उसको निकाल करके उसके माध्यम से हम कई तरह की बातें करते हैं। एक तो ये कि उनके माध्यम से हम वो वहाँ पर करेंगे, तकलीफ़ किसी को होगी नहीं, क्योंकि वो डेड बॉडी है, सारी डेड बॉडी आती है हमारे यहाँ, और उसको हम उसके वैराइटीज़ ऑफ उपयोग हैं उनको लेके हम उनके माध्यम से बनाते हैं। पर आपको लगेगा हम ये काम क्यों करें,
हम तो मेडिकल में बिना उसके डिसेक्शन के जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम कहते हैं भाई तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहोगे तो तुमको जानकारी होना चाहिए किस हड्डी में कहाँ कहाँ है, कैसे है, क्या है, ये तुमको जानकारी होना चाहिए। और अगर जानकारी नहीं होगी तो तुम क्या करोगे यहाँ रह के। तो इस तरह से जो ऋषि दधीचि के अस्थि से एक अस्त्र बड़ा जिसका नाम था वृत्रासुर हनन, वृत्रासुर हनन के लिए बनाया था। तो नैमिषारण्य का महत्व पुराण कथाओं में विविध ढंग से किया गया। पूर्व पुराण के 42वें अध्याय में इसकी चर्चा आई है। इदम त्रैलोक्य विख्यातम तीर्थम नैमिष मुक्तमम, जो शास्त्रोक्त जो मत है वही है। महादेव प्रिय कर्म महापातक नाशनम अन्नदानम तपस्तानम श्राद्ध भायादिकम च यत्र एकैकम निषेध पात सप्तम जन्म कृतम तरह। इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जितने भी ऋषि हैं उन सबको आह्वान किया गया, बुलाया गया और इसकी प्रार्थना की गई कि आप भी प्रार्थना कीजिए कि जिससे युद्ध का जिससे ये हो रहा है अनुष्ठान, उस अनुष्ठान में उसका निश्चित रूप से नाश हो। नैमिषारण्य तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, भगवान शंकर को परम प्रिय है, महापातकों को दूर करने वाला है और यहाँ की गई तपस्या, श्राद्ध, यज्ञ, अन्नदान आदि एक एक क्रिया 7 जन्मों के पापों का विनाश करती है। कुछ तीर्थ स्थान अद्भुत होते हैं जैसे नैमिषारण्य। तीर्थों को तीर्थ कहते हैं इसलिए कहते हैं कि वह पवित्रता, पावनता, आध्यात्मिक चेतना बड़ी सघन मात्रा में होती है, इसलिए वो स्थान तीर्थ कहलाते हैं। नैमिषारण्य तपो क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो तप करता है, कोई व्यक्ति आया यहाँ तपस्या करने किया फिर चला गया। खास बात क्या है, हमारी धरती और जल कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ग्रहणशील होती हैं। तो हमारी धरती के मूल संस्कार और ये हमारा जल जो हम लेके आए हैं और जो हमारी चीज़ें हैं उन सब में वस्तु वायु ग्रहणशील है, पुण्य ग्रहणशील है। ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा को सोख लेते हैं। अगर कुछ कार्य किसी भूखंड में हुए हैं तो शुभ या वशम, अशुभ शुभ या अशुभ, तो अशुभ होंगे तो भी उनको भी ले लेगा और शुभ लेंगे तो उनको भी ले लेगा। तो शुभ अशुभ कार्यों की धरती सोख लेती है। कहते हैं कि जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं तो हम किसी ब्राह्मण को वर्ण करके अनुष्ठान कराते हैं। पूरा संकल्प बोला जाता है, उसमें पूरा नाम आता है उनका। दक्षिणा तो ब्राह्मण लेगा ही, जो हमारे लिए जब कितना क्या उस जीव का एक अंश बताया जाता है जिस धरती पर वो शुभ कर्म हुआ। इसलिए जहाँ पर ऋषियों ने महामानवों ने तपस्या की है, चाहे वो क्षेत्र हिमालय का हो और चाहे वो गंगा तट हो, चाहे पवित्र नदियों के संगम पर हो या पवित्र नदियाँ तीर्थ हो, उस स्थान पर लंबे समय तक अनेक लोगों ने तपस्या की है। भारतीय संस्कृति ये बात करती है विभिन्न स्थानों पर रहने वाली और तप करने वाली, वहाँ रहकर जो ऐसा करता है उसको बहुत ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा मिलती है किसी तरह का कष्ट से आने वाले दिनों में वो निकल जाता है। तो ये जो है तपश्चर्या, इस तपश्चर्या का चाहे क्षेत्र हिमालय का हो और चाहे वो गंगा तट हो, चाहे पवित्र नदियों के तट हो या पवित्र तीर्थ हो, भारतीय संस्कृति इन सब चीज़ों को महत्व देती है। और महत्व देने के अलावा ये करती है कि सब इनको हमें जीवन में उतारना चाहिए और अगर हो सके तो इनके तट पर जाकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अनेक वर्षों से ऊर्जा प्रवाहित होती रही है नैमिषारण्य में, इसीलिए उसकी पवित्रता असाधारण है। यह नैमिषारण्य तीर्थ इसी वजह से तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। कई सच्ची घटनाएं हैं इससे जुड़ी हुई, मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। नैमिषारण्य में हमारे साथ ओंकार जी थे और पूरी टीम थी हमारी, और हमने वहाँ जाके भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन के माध्यम से भी वो बहुत वो चेतना केंद्र बना और अब वहाँ शक्तिपीठ बन रहा है। तो ये इसलिए कि लोगों ने इसके महत्व को समझा और कहा कि नहीं आप कर रहे हैं तो हम इसका साथ देंगे। अनुदान आया, ढेरों व्यक्तियों ने अनुदान दिया और हम लोगों ने उसको चला दिया। अब वहाँ पर बाकायदा एक शक्तिपीठ है और अनेक तीर्थ यात्री यहाँ से आते हैं तो हम उनको प्रेरणा देते हैं, आप जाओ वहाँ रहो और वहाँ रह करके तप करो। पर बहुत बढ़िया तीर्थ है और वहाँ कुछ स्थान नहीं था, जगह नहीं थी, तो वहाँ आसपास के जो है एक क्षेत्र उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ का जो स्थान है वो जिला जो है वो जिला है
सीतापुर अभयारण्य उसका साथ जुड़ा हुआ है। और वहाँ के लोगों ने बहुत अनुदान दिए, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा जो हमारे लोग हैं जो यहाँ आते रहते हैं, उन सबको जब जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र में तीर्थ बन रहा है तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे। इस तरह से लोगों ने दिया। जहाँ इन ऋषियों ने तपस्या की है, वो चाहे क्षेत्र हिमालय का हो, चाहे गंगा तट हो, चाहे पवित्र नदियों के तट हो, पवित्र तीर्थ हैं। उस स्थान पर लंबे समय तक अनेक लोगों ने कई तरह की तपस्या की। उस तपस्या का प्रभाव उनके ऊपर जो आध्यात्मिक ऊर्जा की वृष्टि हुई है, उनका जो दिव्य दिव्य लोकों से, इन उच्च लोकों से संपर्क हुआ है, जो ऊर्जा उनमें वही है, वहीं आसपास बिखरी हुई है। एक बार हमने प्रार्थना की लोगों से कि भाई आप लोग जाओ और आसपास के क्षेत्र के महापुरुषों को, महात्माओं को आप ढूंढ के आओ, उनको पूछो कि कौन सा क्षेत्र दिव्य है। उन्होंने कहा था हम जिसके पास गए उसने ये बताया कि ये दिव्य क्या बहुत ही विलक्षण तीर्थ है। इस तीर्थ में की गई कोई भी वो है प्रक्रिया है, कोई उपचार है, वो बहुत सार्थक होता है। मित्रों, होना तो उनका तो नहीं हुआ होगा जिसने मुझसे बात की थी, पर हमने जो किया वो वहाँ अपने आप में स्थापित हो गया एक तीर्थ। और तीर्थ के स्थापना के साथ साथ एक सबसे बड़ा काम ये हुआ कि वहाँ शक्तिपीठ बन गया, वहाँ प्रक्रिया चलने लगी शिक्षण की। यहाँ पर अनेक वर्षों से ऊर्जा प्रवाहित होती रही है। हर युग में ऊर्जा प्रवाहित हुई है, इसलिए उसकी पवित्रता असाधारण है। यह तीर्थ इसी वजह से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक सच्ची घटना बताता हूँ। यहाँ पर शुभ कर्म करने वाले लोग पनपे हैं, अशुभ कर्म करने वाले नहीं कर पाए काम। अलीपुर जेल में महर्षि अरविंद रहे थे, और वहाँ पर उदाहरण का नमूना है ये। यहाँ पर जिस कमरे में उनको रखा गया था, उस कोठरी में उनको रखा गया था, वहाँ उन्होंने बड़े गंभीर ध्यान से बड़ी गंभीर तपश्चर्या की। जब गंभीर तपश्चर्या वहाँ संपन्न की, उसके बाद वो जेल से चले गए। उसके बाद भी पांडिचेरी में जो है वो निरंतर बना रहा कक्ष, जिस कक्ष में उन्होंने तपस्या की थी पांडिचेरी के महर्षि अरविंद ने। जितने दिन वो रहे उनकी साधना गतिमान रही। इसके बाद चूँकि वो जेल स्थान है, यहाँ पर उनके जाने के बाद एक दूसरा कैदी रखा गया। इससे हमें क्या मतलब कि आप ये जो आए हैं स्वामी जी जो आए श्री अरविंद, वो रहे हैं, इससे आपको क्या मतलब? आप यहाँ रहिए। कमरा उनका दे दिया गया, कुर्सी दे दी गई, और वो कोई कुशलतापूर्वक उस पर रहने लगे। उसके बाद जो है, जो जिस आदमी को रखा गया वो बहुत खूंखार कैदी था, दुष्प्रवृत्तियों और दुष्कर्मों से युक्त था बहुत ज़्यादा। तो उसने जो है एक शिकायत की कि भाई साहब ये क्या हो गया, हमको कहाँ रख दिया आपने, मुझे नहीं रहना है, बाहर निकालो। उसको उल्टियाँ होने लगी, उसकी परेशानी होने लगी, उसकी बेचैनी वहाँ इतनी बढ़ गई, उसने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकालो। जब उसको वहाँ से निकाल के बाहर रखा गया तो वो उसकी उल्टियाँ बंद हो गई। अब कल्पना कीजिए कि देखिए वो जो था नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर प्रभावित हुई। श्री अरविंद के शुभ कर्मों और शुभ ऊर्जा का प्रभाव था। ये आप जिस आसन पर बैठकर साधना करते हैं, अपना कक्ष जिसमें बैठकर आप साधना करते हैं, उस कक्ष में दिन भर सामान्य जनों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर वहाँ की ऊर्जा की सघनता कम हो जाती है। आप स्वयं देखिए, आपके घर का कोना भी तीर्थ हो सकता है। आपके घर में आपकी पत्नी ने या आपके बच्चियों ने जप किया हो तो उस कोने को जब से सिद्ध होने के कारण मान लीजिए कि हम कभी अलग अलग कामों में नहीं लगाएंगे, किसी और चीज़ों में नहीं लगाएंगे और उसके गलत काम नहीं होने देंगे। ये कोना भी तीर्थ हो सकता है। घर का एक कक्ष आपने रखा हुआ, उस कक्ष भी तीर्थ हो सकता है। बड़ा घर है तो कमरा रखा जा सकता है। आप गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हम यह साधना करते हैं, हमने अनुष्ठान किया है, तो उस जो आपकी साधना है, आपका अनुष्ठान है, वह स्थिर हो जाता है। उसके वाइब्रेशंस जो है पूरे वहाँ रखे रहते हैं। और इसलिए उनको मानना चाहिए कम से कम एक कोना सुरक्षित रखा जा सकता है। जब आप थके हों, जब आप निराश हों, जब आप परेशान हो, जब आपको बुरी तरह से आपके सीनियर्स ने डांटा हो, आप पहुँचते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अचानक आप में विधेयात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी का संचार होने लगता है। तो आप उनको सलाह देंगे लोगों को, भाई साहब आपको ये मिलता हो आपका अपना ऐसा कमरा, जिस कमरे में आपने कभी तप किया हो, या आपने कभी अनुष्ठान किया हो, या कभी आपके बच्चों ने जब किया हो, तो उस स्थान को चुनिए और चुनने के बाद उसमें लोगों को रहने दीजिए।
आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी ये ऊर्जा आपके आपके जीवन में काम आएगी। तीर्थ स्थल ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से, सघन ऊर्जा से भरे हुए हैं। वायु पुराण के अंतर्गत माघ महात्म्य तथा बृहद्धर्म पुराण के पूर्व भाग के अनुसार किसी भी गुप्त स्थल पर आज जहाँ ऋषियों का अनुष्ठान चलता रहता है, ऐसा कहते हैं वहाँ पर कई ऐसे तीर्थ हैं जैसे कि हिमालय, बनारस, वाराणसी और नैमिषारण्य। ऐसा कहते हैं कि नैमिषारण्य में कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो दिखाई तो नहीं देते, जहाँ पर अदृश्य रूप से कई कई पवित्र आत्माएं नियमित रूप से कुछ अनुष्ठान करती हैं। लोमहर्षण यानी युद्ध सूर्य जी के पुत्र उग्रष्टवा ने यहाँ पर ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थी। इसकी चर्चा बृहद्धर्म पुराण में मिलती है। एतत्तु वैष्णवम क्षेत्रम नैमिषारण्य संगीतम अधिष्ठायाद्यपि विप्राह कुर्वन्ति सक्रिया। ये सक्रिय हो जाते हैं ऐसे लोग क्योंकि उनको वर्णन मिलता है यहाँ पहले किसी ने जप किया था। तो आप में से भी हो सकता है कि आपके घर में किसी ने अनुष्ठान किया हो या आपके खुद आपके माध्यम से हुआ हो, तो उस जगह को ढूंढने की ज़रूरत है। और ऐसा स्थान देखना है जिसमें आपका अनुष्ठान हुआ हो और जो वहाँ पर बहुत दिन तक रहे। तो वाराह पुराण में चर्चा आती है कि यहाँ भगवान के द्वारा नैमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। वायु कुर्म अच्छा उस जगह में, उस तीर्थ में ऊर्जा है जगह जगह, इसलिए उसको करना चाहिए। प्रयुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिर विषयीयत तत् वनम, उस वन को जिस वन में ये हुआ था, वनम तेन विख्यातम नैमिषः मुनि पूजितम, मुनियों के द्वारा पूजे गए हैं। मिश्रिक वहाँ पर पास में जगह है, मिश्रिक तीर्थ कहते हैं उसको, मिश्रिक तीर्थ। मिश्रिक वहाँ पर पास में जगह है। गांव के लोग नैमिषारण्य और मिश्रिक को मिला करके कहते हैं नीमसार मिश्री। अच्छा, इस गच्छेत राद्रिक मिश्रिकम तीर्थम उत्तमम, इसका पद्म पुराण आदिकांड में भी चर्चा है। महात्मा व्यास जी ने कहा है कि ये हे राजेंद्र, तदनंतर आप मिश्रिक क्षेत्र को जाएं और वहाँ पर ये जो पद्म पुराण के आदिकांड में इसकी चर्चा है। महात्मा व्यास जी ने द्विजों के कल्याण के लिए घाटी तीर्थों का मिश्रण किया है। और ऐसी बात हम लोगों ने सुनी है कि जो मिश्रक में स्नान करता है वो सभी मोर्चों तीर्थों में स्नान कर लेता है। ये मिश्रक वही है जिसके लिए अभी चर्चा में कहा गया कि यहाँ पर ऋषि दधीचि ने अपनी दीर्घकालिक तपश्चर्या साधना संपन्न की थी। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन का महानतम दान दिया था। असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थियाँ दान में दी थी। नैमिषारण्य के बारे में ये भी है कि महर्षि शौनक के मन में जब दीर्घ काल तक ज्ञान सत्र करने की इच्छा हुई तो उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और कहा इसे चलाओ, जहाँ पर इस चक्र के नेमी गिर जाए, बारी परिधि चक्र की गिर जाए, वो इस स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो। तो ये जो नैमिषारण्य का वर्णन है, इसमें तीर्थ जो है वो कैसे बना, उसी स्थल को पवित्र समझकर वहाँ आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र आयोजित थे। और विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न महापुरुषों ने, जिन्होंने बाद में इसकी चर्चा की लोगों से, उसी स्थल को पवित्र समझकर आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र किए। यहाँ बहुत सारे ज्ञान सत्र हुए हैं। हमारे गायत्री परिवार का भी हुआ है और सभी जितने लोग रहे हैं उन्होंने भी किया है। तो ये इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इस जगह की स्थापना है और जगह भी जो स्थापना हुई है उसको आप उसका उपयोग करिए, ऊर्जा का उपयोग करिए, जो विभिन्न वाइब्रेशंस हैं उनका करिए। शौनक जी, कहा जाता है शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि थे। वे सब लोग उस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की तिथि नेमी गिर गई। नेमी जिसको मैं कह रहा हूँ वही है जो आपने सुनी है। वहीं वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया है। चक्र के नेमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहलाने लगा। ये बहुत पुरानी बात है, घटना है। वो चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, तीर्थ नैमिष कहलाता है। जहाँ चक्र भूमि में प्रवेश हो गया उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। ये स्थान गोमती नदी के पास है। गोमती नदी उत्तर से दक्षिण में आती है। मैंने 4-5 दिन रुका था मैं, तो मेरे साथ सभी लोग थे, पूरी टीम थी हमारी, और हमने आसपास के सभी क्षेत्रों का मंथन किया, घूमे फिरे। तो अच्छा ऐसा लगा कि वास्तव में ये बहुत बढ़िया अच्छी जगह है और ऊर्जा से अभिभूत है। गोमती नदी के वाम तट पर है। यहाँ पर एक पुण्य कर्म और माना जाता है कि 51 पवित्र स्थानों में
यह एक पितृ स्थान है। यहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने से पितरों का कल्याण होता है। यहाँ सोमवती अमावस्या का मेला लगता है हर साल। तो इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति में इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है। हम लोग क्या है आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को महत्व नहीं देते। वो कहते हैं सब फालतू की चीज़ें हैं, कहीं भी कर लो, घर में कर लो, पर जो जहाँ पे स्थान है उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। और बस यही सबसे बड़ी बात है कि आपके लाभ में जैसे हमें इतनी ऊर्जा हमने संचय की 20 जो भी आप वो मान लीजिए कि 20 के बराबर, और उसके बाद हमने वहाँ लोगों को बुलाया और हमने एक यज्ञ किया, तो ये ऊर्जा बढ़ गई और बढ़ गई। तो अब ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर ये आपको मिलने को आपको संकेत मिलता है तो वास्तव में वो हो सकता है कि ये ऊर्जा जो है स्थायी रूप से वो मौजूद है। सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई थी। शौनक जी ने बताया कि द्वापर में जब बलराम जी यहाँ पर आए थे, भूल से उनके द्वारा रोमहर्षण सूत जी की मृत्यु हो गई थी। तब बलराम जी ने उनके पुत्र उग्रश्रवा को वरदान दिया कि वे पुराणों के वक्ता बने। वहाँ पर उन्होंने ऋषियों को सताने वाले राक्षस बलवल का वध किया था। संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा करके बलराम जी फिर नैमिषारण्य आए, वहाँ उन्होंने यज्ञ किया। नैमिषारण्य जाने का जो पथ है उत्तर रेलवे में बालामुख जंक्शन है, बालामुख जंक्शन तक वहाँ से उतरने के बाद वहाँ से मुश्किल से 16 मील दूर नैमिषारण्य स्टेशन पड़ता है। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थान है चक्र तीर्थ। यह एक सरोवर है, इसके मध्य भाग गोलाकार है। ऐसा याद है आपको ओंकार जी, है ना? तीर्थ विस्तार याद है? हाँ, मैंने भी उसमें यज्ञ किया था और मैंने भी चावल डाला था उसमें, और उसके बाद लोगों ने उसको कहते हैं कि खाया हमने, बड़ा अच्छा लगा हमको। अब मालूम नहीं क्या अच्छा लगा, पर मेरे को जो अच्छा लगा वो दान करना अच्छा लगा मुझे। उसी स्थान पर अनेक मंदिर हैं। इसमें मुख्य मंदिर भूतनाथ का है, भूतनाथ महादेव का। नैमिषारण्य की परिक्रमा 84 कोस की है। कि हमारे द्वारा संभव नहीं थी, क्योंकि हम वापस आना था हमें, इसलिए हमने औरों को प्रेरणा दी, कई लोगों ने की है। और ये परिक्रमा हर साल फाल्गुन की अमावस्या को आरंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होती है। उस परिक्रमा का जो पथ है उसमें सभी तीर्थ जो आसपास वाले हैं वो भी आ जाते हैं। पहले नंबर पर चक्र तीर्थ, दूसरा है पंचप्रयाग, और तीसरा है पंचप्रयाग का एक स्थान जहाँ ललिता देवी का मंदिर है। मैंने इन सब तीर्थों में, इन सब मंदिरों में मैंने जाके दर्शन किए। उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपका ये स्थान है, ये इतिहास बनाएगा। गोवर्धन महादेव 5वां स्थान है, क्षेमदाया देवी 7वां स्थान है, जानकी कुंड 7वें स्थान पर हनुमान जी विराजमान है। 8वें स्थान में काशी मंदिर कहा जाता है, पक्के सरोवर पर है, जहाँ पर अन्नपूर्णा तथा विश्वनाथ जी मंदिर हैं। यहाँ पे पिंडदान संपन्न होता है। पूरे आसपास का तीर्थ जो होता है उसके आसपास का सारा जल, सारा क्षेत्र अभिमंत्रित हो जाता है। 9वें स्थान पर धर्मराज का मंदिर है। 10वें स्थान पर व्यास और सुखदेव का स्थान है। एक मंदिर के भीतर सुखदेव जी, बाहर व्यास जी की मूर्ति है। पास में यहाँ पर मनु और शत्रुपा के चबूतरे हैं। 11वां स्थान यहाँ पर 11 ब्रह्मवृत है जो सूखा सरोवर है। 12 स्थान 12 गंगोत्री हैं, ये भी सूखा सरोवर है, रेत से भरा हुआ है। ये सब जितनी चीज़ें हैं इनकी पुनरुद्धार की जरूरत है। कोई ना कोई व्यक्ति आएगा वहाँ पर तो पुनरुद्धार करेगा। 13वां स्थान है पुष्कर सरोवर। 14वां स्थान है गोमती नदी स्वयं। गोमती नदी जो है ये वहाँ से निकलती है हिमालय से, नीचे आती है, तो थोड़ी देर बाद उसका अपन तो गंगा जी इन सबको जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए बहुत विलक्षण मिल गई, न्यूज़ मिल गई कि हमें गौतमी नदी का स्थान है और गोमती नदी का स्थान है, और इस स्थान पर हमको जाना है। इस स्थान पर जाना है, ढूंढते चले गए। हमको तो अब चूँकि स्थान मिल गया था ये चक्र तीर्थ, तो हमने उस स्थान पर रहकर सभी तरह के जो वाइब्रेशंस थे उनको छूने की कोशिश की। 15वां नंबर स्थान इसके पास है दशाश्वमेध टीला। टीले पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियां हैं। 16वां स्थान है पांडव किला। इस पर श्री कृष्ण तथा पांडवों की मूर्ति है। उनके स्थान पर 17 सूर्य जी का समान, एक मंदिर में सूर्य जी की गद्दी है, वहीं पर राधा कृष्ण तथा बलराम जी की मूर्ति है। 18वां स्थान है, यहीं पर 18 स्थान पर श्री राम जी का मंदिर है। मित्रों, यहाँ पर एक महात्मा निवास करते थे। उन महात्मा जी का नाम था नारदानंद जी महाराज। मैं जब गया था तो नारदानंद जी तो नहीं थे, पर मैं उनको नारदानंद जी को दर्शन किया था ऋषिकेश में।
उनका एक आश्रम था वहाँ पर। यहाँ पर ब्रह्मचारी प्राचीन पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रत्येक आश्रम में साधक लोग साधना की दृष्टि से रहते हैं। कलयुग में समस्त तीर्थ नैमिषारण्य में, नैमिष तीर्थ में मौजूद होंगे, ऐसा किसी की मान्यता है कि जितने तीर्थ होंगे सारे के सारे नैमिष तीर्थ में होंगे। और ये इसमें इस पर बिल पत्र के अतिरिक्त कोई पत्थर नहीं टूटता था, ऐसी 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 बात थी वहाँ पर। अभी जिसकी चर्चा की गई मिश्रिक नैमिषारण्य 5 मील दूर सीतापुर से हरदोई जाने वाली सड़क पर। सीतापुर से 13 मील पे तीर्थ है। यहाँ पर दधीची कुंड है। कहा जाता है महर्षि दधीची का यहाँ पर आश्रम था। देवताओं के मांगने पर वज्र दे दिया उन्होंने, वज्र के लिए अस्थियाँ दे दी। दधीची ऋषि का मंदिर है। जिन दधीची ने अपना सब कुछ दे दिया, अपना शरीर दे दिया पूरा पूरा, और उसके लिए उसे चक्र से उसको मारने के लिए उन्होंने समस्त तीर्थों का जल वहाँ पर जो था इकट्ठा करके उसकी पूजा करके और उसको उन्होंने वहाँ भेजा। इसलिए मिश्रिक भी कहते हैं उन्होंने। समस्त तीर्थों का जल मिश्रित किया गया। नैमिषारण्य के आसपास भी कुछ ऐसे स्थान हैं। मिश्रिक से लगभग 800 मील पर एक क्षेत्र है गोमती किनारे। यहाँ पर स्नान करने पर समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम मालूम है किस तरह के पाप होते हैं, पर जो पाप किया होगा किसी ने तो वहाँ आके एक्सेप्ट कर लेगा। इसको कहते हैं धौत पाप स्थान। ऐसे परिणाम होने के यहाँ पर ठाकुरबाड़ी है, भगवान शंकर जी हनुमान जी का मंदिर है। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी दशमी कार्तिक पूर्णिमा को अपने भारतीय संस्कृति में कितना विलक्षण काम है। जहाँ जहाँ ऐसे स्थान हैं वहाँ पर मेले लगते हैं और वहाँ पर दूर दूर पर तीर्थ होता है। तीर्थ होने की वजह से वहाँ पर जितने प्रकार के होते हैं उनमें सब तरह की गतिविधियाँ चलने लगती हैं। अष्टधातु की श्री भगवती की मूर्ति राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर है। इसमें आसन के नीचे चतुर्दल कमल में ब्रह्मा जी स्थित है। मैं जो वर्णन बोल रहा हूँ, इस वर्णन को जब प्रिंट होगी कॉपी इसकी तो उस वर्णन उसमें आ जाएगा पूरा। तो आप लोग चाहे तो ना लिख पाएगा कोई बात नहीं, ये मिल जाएगा आपको उसमें। इसके दलों पर षड्दल कमल के पत्र दलों पर बम भम मम रम यम लम ये अक्षर उत्तीर्ण हैं। मतलब न जाने कितने साल से उसमें मौजूद है, चला आ रहा है। बीच में षोडश दल कमल है, सदाशिव विद्यमान है। उसके ऊपर एक ऐसे बीच में कमल है, उसमें यहाँ भगवान की मूर्ति है, सदाशिव की मूर्ति है। सदाशिव की नाभि से निकले कमल पर जगदम्बा की मूर्ति है। ये एक अद्भुत मंदिर है जो कुंडलिनी योग साधना के आधार पर अपने आप में एक अनूठा प्रयोग। इसके बारे में लोग जानते नहीं थे कि ये जो मंदिर है ये किस चीज़ का है। वहाँ पर पूजा होती थी। अपने यहाँ क्या होता है कि कुछ नहीं होता तो शिव जी का मंदिर है, कुछ नहीं होता तो भगवान जी का मंदिर है। कौन भगवान जी नाम ही नहीं मालूम कौन है। आप तो पूजा कर लीजिए, पूजा कर लेते थे लोग, चले जाते थे। नैमिषारण्य का जो वर्णन है, नैमिषारण्य का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि नैमिषारण्य जाने का जब भी कभी मौका मिले आप में से किसी को भी, बच्चों में से, हमारे कार्यकर्ताओं में से, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से जिस किसी को मौका मिले वो जाकर वहाँ की तीर्थ की भूमि है उसके बारे में जानकारी करें। पहले यहाँ से लेके जाएं जानकारी, वहाँ जाने के बाद वो उस जानकारी को उनसे पहुँचाएँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं से। इस तीर्थ में पहुँच करके इन चीज़ों की हम दृश्य और दृष्टि से अनुभूति कर सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको, महात्मा गोस्वामी तुलसीदास ने बताई है कि इस प्रकरण में नैमिषारण्य की चर्चा की है और नैमिषारण्य में उन्होंने मनु शत्रुपा की चर्चा की। शत्रुपा मनु कौन थे? हमारी मानवीय सभ्यता को आरंभ करने वाले पहले दंपत्ति थे जिन्होंने पहले हमारी जो चुनी है मानव सभ्यता को आरंभ करने का जो दंपत्ति थे उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु और शत्रुपा। बालकांड में एक चौपाई आती है, सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाई। कई बार आपने बोली होगी कथा, हो सकता है कई बार आपने चौपाई भी बोली हो, पर ये अगर नहीं बोली हो तो आप इसको मनन करना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं तुमसे कहता हूँ कि मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों का हरण करने वाली है और कल्याण करने वाली है, बड़ी सुंदर है। जिस दृष्टि की गोस्वामी जी ने चर्चा की है उस दृष्टि की कथा नैमिषारण्य की कथा आपको सुनाते हैं। तो इसके माध्यम से नैमिषारण्य की कथा बनी
और हमने उसको विकसित रूप दे दिया। और फिर हम लोगों ने अपने परिजनों के माध्यम से आसपास के क्षेत्र को करीब करीब 150 किलोमीटर का जो है क्षेत्र है उसको भी जागृत किया। स्वयं भी मनु और उनकी मनीष पत्नी शत्रुपा जैसे मनुष्यों की अनुपम श्रेष्ठ हुई। मनुष्य कहाँ से जन्मा है? तो ये बोलते हैं मनुष्य आपका जन्म है यहाँ से। पहली जो संतान थी वहाँ से आई। पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। इन्हीं मनुष्योत्तमा ने शत्रुपा ने अपने पुत्र को राज्य दिया। उस समय जी कहते हैं होई न विषय विराग भवन बसंत भाचोतपन भवन भाचोतपन हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयु मेरी भगति बिना। 142वां चौपाई है ये। इस मनु शत्रुपा ने संसार और सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्वाह किया और निर्वाह करने पर करते हुए भी संसार किसी को छोड़ता नहीं है। संसार को वही छोड़ पाते हैं जिनमें विवेक और वैराग्य होता है। इसे यही बाह्य दृष्टि अंतर्दृष्टि बदल जाती है तो ये उसके बाद फिर तीर्थ साकार रूप लेता है। कहते हैं घर में रहते हुए मनु शत्रुपा को बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों के प्रति वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोच कर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। क्या करें हम, क्या करें। जब आपको स्वामी जी मनु शत्रुपा के बारे में जो गूढ़ बात कहते हैं वो ये है कि यहीं से हमारी मनुष्य सभ्यता आरंभ हुई। मनुष्य सभ्यता यहाँ से आरंभ हुई थी। बहुत ही पुरानी घटना है। गोस्वामी जी के अनुसार मनु हमारा अपना मन है। ये मन है, इससे मनु शब्द निकला है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष मुक्ति का कारण है। शत्रुपा कौन है? स्वरूप धारण करने वाली हमारी मनोवृत्ति। स्वरूप धारण करने वाली हमारी मनोवृत्ति। हमें अच्छा लग रहा है, हम कल आएंगे ले जाएंगे इसको। ऐसे कई तरह की बातें हमारे मन में आती हैं जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। मेले में जाते हैं, प्रदर्शनी में जाते हैं, कई तरह की चीज़ें दिखती हैं हमको और हम सोचते हैं इसको ले लें। ये जो लेने का जो रूप है हमारा, ये है मनोवृत्ति। अलग तरीके से हमारे मन में जो लहरें पैदा हो जाती हैं, कभी एक लहर आती है, कभी दूसरी लहर आती है। हम एक चीज़ को पसंद करते हैं, दूसरी चीज़ को पसंद करते हैं। आपने भी देखा होगा अक्सर मेलों में ये होता है। बच्चा चल रहा है आपके साथ में तो बच्चा कहेगा इसको ले लो पापा, इसको ले लो। पत्नी है, पत्नी भी बच्चे जैसी होगी, वो भी कहेगी इसको साबित कर रख लो, अपने काम आएगा, अपने तीर्थ बनेगा। इस तरह न जाने कितनी तरह की घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को संभल नहीं पाते हम लोग। पर ये वास्तव में जिस तरह से शत्रुपा के समूह को देखना चाहते हैं वो बड़ी रूपवान बातें हैं कि हमें ये बड़ी रूपवान है, हमें भी ये भी लेना है। शत्रुपा कौन है बताइए? हम और आप सब अनुभव कर सकते हैं। किसी बड़े सुंदर बाज़ार में जाइए, मार्केट में जाइए, बड़ी से बड़ी बढ़िया दुकानों में चले जाइए। हर तरीके से बाज़ार की सेल, हर तरीके से बाज़ार की सेल। एक बड़ा सा मॉल आ जाता है, उस मॉल की बिल्डिंग बहुत बड़ी दिखती है और भले ही उतना पॉकेट में पैसा ना हो तो चले जाते हैं वहाँ जा कर के उस मॉल में से कुछ सामान खरीदते हैं और देखते देखते पैसे जितना आया था वो सब खर्च हो जाता है। फिर जब आप घूमेंगे तो देखेंगे मन की लहरें किस तरह आपके अपने रूप बदलती हैं। मन शांत भी रहता होगा तो मन की लहरें दौड़ेंगी। हम सामान को, चीज़ों की, वस्तुओं को, जेवरों को, सामानों को छू सके या ना छू सके, हमारा मन दौड़ कर उनको छूता है। मनु शत्रुपा ये है हमारे मन की चंचल वृत्तियाँ जो हमें बार बार कहती हैं ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये खरीद ले। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे इन चीज़ों से परेशान हैं। मन की लहरें जो अभी नदी की तरह हैं वो सागर की तरह हो जाएंगी। उत्ताल तरंगें बार बार उसके किनारे को स्पर्श करके आएंगी, उस दुकान को छुएंगी, हर सामान के बारे में। जब घर चले जाएंगे ना पति पत्नी, वहाँ भी जाकर इनकी कथा चलती रहेगी और अल्टीमेटली फिर अगली बार फिर आएंगे, फिर कथा करें। ये पत्नी और पति के बीच में जो चलता है संघर्ष, इसीलिए चलता है कि वो पत्नी ने पसंद कर लिया, पति कह रहे नहीं भाई पैसा बहुत है, खर्च करना जरूर संभव नहीं है। तो फिर पत्नी जो है उसकी बात करते हुए हमें ये वाला सामान ले लेना चाहिए, हमें ये वाला सामान लेना। हमारे मन में जो वृत्ति जगती है, ये जो लहरें उठती हैं, ये अपने स्वरूप बदलती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यही है शत्रुपा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा यही है शत्रुपा। 100 रूपों में आती है, कैसे भी किस तरह रूपांतरण करके प्रत्येक स्थिति मन का अनुगमन करती है। ये शत्रुपा हमारे मन के साथ साथ चलती है। कितने भी रूप बदलें लेकिन रहेंगे हमारे मन के साथ। आयु बीतती जाती है लेकिन न मन में विवेक दिखता है, न वैराग्य। अगर आयु के साथ साथ वैराग्य और आ जाए और विवेक आ जाए, विवेक आएगा तो वैराग्य भी आ जाएगा। विवेक न आने के कारण वैराग्य नहीं आता। यहाँ पर शत्रुपा निवास रहती हैं, उसको चैन नहीं मिलता। कहीं तो उनका आसक्तियों का त्याग नहीं हो पाता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके आसक्तियों का त्याग अंत तक नहीं हो पाता।
लेकिन इस मनु शत्रुपा में आने वाले लोग जो हैं उनको नैमिषारण्य के बारे में पता चलता है। और हम लोग भी यहाँ पे जो कथा कहेंगे उस कथा में इस तरह की कथा नैमिषारण्य की बात कहेंगे। नैमिषारण्य हमारे अंतस में है। गुरुदेव कहते हैं नैमिषारण्य हमारे अंतस में है, बाहर की दुनिया में लखनऊ सीतापुर के पास है। गोस्वामी जी की बड़ी महिमा है। उन्होंने जब 30 स्थानों की चर्चा की है तो उसके भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों ही रूपों को बताया। जो भौतिक स्वरूप है वहाँ पर कौन विराजमान है, वहाँ मंदिर है। और जो चर्चा हम कर चुके, अभी कर चुके, वो अब रस उस तीर्थ की चर्चा में आता है। तो वहीं स्नान करते हैं, वहीं रहते हैं, उनके अंदर बीच में संस्कार हो जाते हैं। अपने कास आसन पर अपने स्थान की निहार सकते हैं। इस देह राज्य में रहने वाला मन ही मनु है। और मन की वृत्ति जो हर दिन अपने स्वरूप बदलती है वही शत्रुपा है। मैंने अपनी बात कह दी, तुमको समझ में आई कि नहीं? मन ही मनु है और मन की वृत्ति जो है वो शत्रुपा है। भवन बसत भा चोतपन, इस देह राज्य में रहते हुए बुढ़ापा याद है लेकिन वैराग्य नहीं आता। ये जो हमारे लोग कथा सुनाते हैं वो ये बात सुनाते हैं अक्सर। भवन बसत भा चोतपन, इस देव राज्य में रहते हुए बुढ़ापा आ जाता है लेकिन वैराग्य नहीं होता। गोस्वामी जी इसका क्या कहते हैं, बरबस राज सुतः तब दीना, नारी समेत गमन करने। ये हमारे जो मनु शत्रुपा हैं, इन्होंने बरबस होकर अपना राज्य दिया और उसके बाद उन्होंने अपने पत्नी के साथ अपने वहाँ से चले गए और अपने जीवन में वैराग्य को स्थान दिया। आपको सोचना पड़ेगा, विवेक और वैराग्य जगाना पड़ेगा। ये दोनों अपने कर्तव्य और कर्म नई पीढ़ी के हवाले करने पड़ेंगे, तब जाकर के बनेगी आपकी बात। मनु शत्रुपा वो कहाँ के लिए चले? तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वो चले इस महत्व की तीर्थ की ओर। नैमिषारण्य का जो तीर्थ है, इस साधकों को सिद्धि देने वाला है। और यहाँ पर रहकर लोग करेंगे 1 महीने का व्रत या 40 दिन का व्रत, वो सफल होगा, सार्थक हो जाएगा। भगवत कृपा निश्चय ही समस्त असुरों का संहार करती है। एक निमिष में सारे परिवर्तन हो सकते हैं। इस आस्था के रूप में साधना करें तो वास्तव में बहुत कुछ जीवन में आ सकता है। यहाँ नैमिषारण्य की स्थिति वहाँ क्या है? बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाना, तहाँ ही हर्षि चले मुनि राजा। रामचरितमानस के अंदर ही वर्णन आ गया पूरा। आपको भी रामचरितमानस पढ़ना आता है तो पढ़िए उसको। बालकांड के लास्ट हिस्से में आया है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में ये जीवन में कैसे उतारा जाता है, ये देखना चाहिए। अगर आपके मन में भी वैराग्य जगे, आपके मन में भी विवेक जगे, तो नैमिषारण्य तीर्थ कैसा है? अगर आप साधना करें, अनुभव करें, तो पाएंगे भगवत कृपा निश्चय ही समस्त असुरों का संहार करती है। भगवत कृपा निश्चित ही समस्त असुरों का संहार करती है। सबसे पहला तो जो असुर आएगा वो आएगा लालित्य, रस। ये दुनिया भर की चीज़ें जो हैं ये जीवन में आती हैं तो परेशान करती हैं और इनके जीवन में भगवत कृपा नहीं आ पाती। और जब ये चली जाती हैं तो भगवत कृपा बरसती है। एक निमिष में सारे परिवर्तन हो सकते हैं। इस आस्था के बाद ये साधना शुरू करेंगे तो सब कुछ होने लगता है। बसें तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्ष चलेगा मनु राजा। ये मनु राजा वहाँ की ओर चले जहाँ पर ऋषिगण हैं, सिद्धजन हैं, सत्संग है, स्वाध्याय है, कि जहाँ पर सिद्धि है, जहाँ साधन है, और वहाँ जहाँ उन्होंने स्वाध्याय किया है, शास्त्र पढ़ने लगे, स्वाध्याय करने लगे, सच्चिंतन करने लगे, आपस में बैठ के गोष्ठी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक दूसरे से संवाद का वो हो रहा है, आदान प्रदान, सत्संग कर रहे हैं, मन स्थिर हो जाता है। सत्संग के लिए आवश्यक नहीं कि आप महात्मा जी का प्रवचन ही सुने। मतलब कई बार लोग कहते हैं कि हम क्या करेंगे, वहाँ तो कोई ये नहीं है, अभी सत्संग तो नहीं हो रहा है। अरे आप बन जाओ ना सत्संग में बोलने वाले, आप पढ़ो, बोलो, और बोल करके सामने वाले को समझाओ। महात्मा जी का प्रवचन ही सुने। सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी होता है। सत्संग शास्त्रों का स्वाध्याय, प्रज्ञा पुराण है, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएँ हैं, अखंड ज्योति पत्रिका है, विभिन्न और जितने भी अंश हैं वो सब आप वहाँ पढ़ सकते हैं और जाकर शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हैं। इस स्थान पर बैठते ही, साधना करते ही मन लगने लगता है। ऐसा स्थान पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे से। जब सिर्फ तीर्थ यात्रा तब संभव होगी जब हमारा मन ज्ञानपूर्ण हो, हमारा मन में ज्ञान का वास हो, हमारा मन विवेक सम्मत हो। आप किसी से भी कहेंगे भाई हमको बताओ इसके बारे में, तो वो इन सब चीज़ों के माध्यम से उसका मन
एक तरह से एसेंट हो जाता है, मतलब पूरी ऊपर की ओर उठने लगता है। मन की यानी मनु मनु महाराज जब ज्ञानी होंगे और मनु महारानी शत्रुपा जब वैराग्यवती होंगी, तभी वो नैमिषारण्य की तीर्थ कर पाएंगे। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अब क्या होगा, पहुँचे जाई धेनुमति वीरा, हर्ष नहाने निर्मल वीरा। ये मनु अनुमति वेनुमति कौन है? वेनुमति बताओ। धेनुमति, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? गोमती। धेनुमति गोमती। तो धेनुमति नदी को गोमती नदी कहा जाता है। वो गोमती नदी वहीं बहती है, उसी से तीर्थ से लग के बहती है। दूसरे चरण पर है बुद्धि शुद्धि की साधना। और जो ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि अब विषग्रस्त हो गई है, परेशान हो रही है, और वो बराबर उस व्यक्ति को परेशान करती है, तो अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए बुद्धि शुद्धि की साधना करें। जब किसी रिटायरमेंट वाले व्यक्ति को देख लीजिए, एक सज्जन है जो पहले कलेक्टर थे, यानी भूतपूर्व कलेक्टर। कई बार क्या होता है, पीसीएस से व्यक्ति प्रमोट होकर आईएएस हो जाता है, आईपीएस हो जाता है। जैसे कि नियुक्ति से हमारी डीएसपी के रूप में हुई थी, लेकिन अब हम इस ज़िले के एसएसपी हैं, इस ज़िले के हम जज वो हैं, कलेक्टर होते हुए भी उन्होंने जो पैसा कमाया, उसके बाद उन्होंने बढ़िया घर बनाया। भूतपूर्व कलेक्टर लिखवा दिया आगे। भूतपूर्व शब्द बड़ा मजेदार है, इसमें अच्छा खासा इंसान भूत होकर के रहता है। भूतपूर्व जो होता है, जो लिखता है अपने बारे में, वो भूत बन जाता है एक प्रकार से। भूतकाल की उसकी अपनी यादें चीज़ें, जो कोई भी आता है मिलने, उसको बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं या कुछ ना कुछ अभ्यास कराते हैं। ये आप बैठिए, ये तो लीजिए, आपको लेना ही पड़ेगा। और फिर जब तक चर्चा करते हैं, सब सुनाते हैं, मैंने क्या किया, मैंने उस जिले का कायाकल्प कर दिया, मैंने इतना ये किया, मैंने ये किया। फिर ऐसा जो होता है कि पीतल का बड़ा सा बोर्ड लगा था, उस बोर्ड के साथ वो जीते थे और उस बंगले में रहते थे। अब उनकी बातें कौन सुने कि मैंने जब वहाँ कलेक्टर था तो मैंने क्या काम किया। पड़ोसियों को पैसा देकर उन्हें बुलाते थे, चाय नाश्ता रोज़ खर्च करते थे। तो उनकी पत्नी कहती थी कि आप ये सारा पैसा जो आप कमा के लाए हो, सब के सब खर्च पे कर रहे हो। उन्होंने कहा इसीलिए तो खर्च किया है, इन्हीं के लिए। मैंने बुलाकर घंटा 2 घंटा उनसे चर्चा करते थे। भूत हमेशा बुलाता रहता है। आप कहीं भूतों की चर्चा सुने तो भूत आवाज़ निकालते हैं, आ जाओ। वो हमेशा बुलाता रहता है कि हमारे मकान में आ जाओ, हमारी दुकान में आ जाओ, हमारे मकान में आ जाओ, हमारे बंगले पे आ जाओ। हम भूतपूर्व है ना, फिर वो अपनी बात बताएंगे। भूतपूर्व कलेक्टर महोदय अपनी बात जब तक न सुना ले, अपनी कथा जब तक न कह लें, तब तक उनकी चैन नहीं मिलता उनका। हमारे जीवन की बात यही है। उस समय जी कहते हैं, जब तक निर्मल बुद्धि नहीं होगी, विवेक वैराग्य नहीं जगेगा, स्थिर होगा, तब तक आदमी गड़बड़ करता रहता है। जब गोमती में स्नान करें तब आप शुद्ध बुद्धि की स्थापना करें, जब आप में वैराग्य स्थिर हो, जब आप में विवेक स्थिर हो। वैराग्य और विवेक दोनों को स्थिर करना है। स्थिर करने के बाद क्या होगा, वो लोग बार बार परेशानी होंगे। मनु शत्रुपा की तरह से तप साधना करनी है। वो समझ कहते हैं, आए मिलन मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निवृष जानी। यहाँ के वायुसिद्धेर, यहाँ के ऋषिगण सब लोग गए हैं कि कह रहे हैं कि महाराज मनु आए हैं, महाराज शत्रुपा आए हैं। तो साधना का स्वरूप जो है वहाँ सत्संग का है। जब बुद्धि शुद्ध हुई तो कब तक शुद्ध रहेगी आपका भरोसा नहीं। बुद्धि शुद्ध हो गई तो कब तक रहेगी शुद्ध मालूम नहीं, आपका कोई भरोसा नहीं है। बुद्धि शुद्धि तब तक रहेगी जब तक आप सत्संग करेंगे। सत्संग का महत्व है, स्वाध्याय, सत्संग और उसका महत्व। इसके माध्यम से आदमी जो है बार बार सत्संग करेगा, बुद्धि शुद्ध होगी। सत्संग हुआ, स्वाध्याय हुआ, जय तीर्थ रहे सो आए, मुनि सकल सादर करवाए। ये 84 कोस की यात्रा है, जिसको कहा जाता है कि करना चाहिए। स्वाध्याय के कई रूप हैं। कथा श्रवण भी स्वाध्याय है। कथा श्रवण का उच्चतम स्तर होता है। तो इस मंत्र जप पर हम आ जाएं। मनोखंड आप जी गायत्री की महत्ता बता दीजिए। किताबें बहुत पढ़ ली, अब हम एक दिव्य सूत्र का अर्थ खोजने में लग जाएं तो उस सूत्र के प्रकाश में हमें आत्मा मिल जाए। जैसे हमने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत चिंतन किया, बहुत सारी बातें कहीं, हम लग गए गायत्री मंत्र में। तो गायत्री मंत्र में लग गए तो बताओ उसकी व्याख्या करो, कर सकते। आप में से सभी लोग जितने बैठे हैं उन्होंने गायत्री मंत्र की व्याख्या समझी होगी, सुनी होगी किसी न किसी के मुँह से। अगर आपको और सुनने का मन हो तो गायत्री महाविज्ञान उठा लीजिए, गायत्री महाविज्ञान उठा लीजिए, या वो जो हमारा सत्संग की महिमा है जिसमें उसको पढ़िए। तीर्थ यात्रा का परम सुफल शत्रुपा एक ही वृत्ति में शुद्ध हुई, निर्मलता के पश्चात एकाग्र होने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं,
पुनि हरि केत हेतु करन तब लागे। बहरी आधार मूल फलता गया। जब अब होने लगा उपराम, उन्मन की अवस्था न लगी। एकाग्र मन कथित रूप से, क्रमिक रूप से अपने उसमें अवस्था में बढ़ने लगा। अब केवल एक ही बात रही कि वृत्ति जो सैकड़ों रूप बदलती थी, अब एक ही रूप में आ गई। जो लोगों के मन में जो बातें थी वो जितनी घूम गई थी, उसके बजाय वो कहते हैं जब गायत्री का ध्यान उन्होंने किया, गायत्री जप का ध्यान किया, तो वो धीरे धीरे अपना स्थान लेने लगा। स्थान हो गया, यहाँ हो गया। शत्रुपा से एक रूपा हो गया। वो पूरा विलास निरंतर हुई, देखिए नयन परम सब। मन स्थिर वृत्ति हो एकाग्र करके उसका ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जप के साथ एक महिमा है। जैसे गायत्री मंत्र का जप हम करते हैं, सूर्य मंडलस्थ माता गायत्री का हम ध्यान करते हैं। अब मान लीजिए कि हम भगवान वासुदेव का ध्यान करते हैं, भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, फिर उनके नारायण से संबंधित आपके स्वाध्याय कितना है वो बताइए अब। और जो मंत्र जिसका जप करते हैं, तज्जप तदर्थ भावनम, तज्जप तदर्थ भावनम, उसकी भावना का ध्यान करते हुए उसका जप करो। केवल कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इसके बजाय थोड़ा और डिटेल में जाइए, पढ़िए और डिटेल में जाइए। गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट किया जब किस ढंग से करना चाहिए। वो साधक को सिद्धि दिलाने वाली प्रक्रिया है। गोस्वामी जी उस पूरी प्रक्रिया में स्पष्ट करते हैं। वो अभिलाष निरंतर हुई, देखिए नयन परम पद प्रभु सोई। जो मन अभी विषयराग की ओर था, वो मन संसार और सांसारिकता के उलझा हुआ था, वो मन अस्थिर था। जो वृत्ति अभी स्वरूप धारण करती थी वो एक रूप हो गई। ईश्वरीय मिलन कब होगा? जब आपके अंदर वो अभिप्सा जागृत होगी, परमात्मा हमारे निवेदन को सुन रहे हैं, ईश्वरीय प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा है। शुद्ध बुद्धि के लिए, साधना के लिए धनुमति नदी में नहाए, तीर्थ यात्रा की, ऋषियों से कथा सुनाई, स्वाध्याय किया, उसके बाद आप मंत्र का अर्थ सहित जप कर रहे हैं। मंत्र का जप करो तो इस अर्थ के साथ अर्थ चिंतन करते करते कैसे हुए भाव में स्थिर है और अभिलाष निरंतर हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगुण अखंड अनंत अनादि जे चीति चिंतई परमार्थवादी। ओंकार का स्वरूप है। ओंकार कैसा है? अगुण, वो गुणों के पार है। अ उ म, फिर बिंदी। ये जो चंद्र बिंदु है निर्गुण अवस्था है। अगुण अखंड अनंत अनादि, यानी अब उनका मन त्रिगुण से निर्गुण की ओर जाने लगा। अब उनका मन ओंकार के बिंदुओं की ओर बढ़ने लगा। जे ही चित ही परमार्थवादी। ये जो ज्ञानी जन हैं, जो इस बिंदु के जिस परम स्रोत की ओर जाते हैं, उन्हें निर्गुण तत्व का ध्यान करते हैं। ये सब कुछ धीरे धीरे आप जब सगुण से निर्गुण की ओर चले जाए, धीरे धीरे आपकी कथा आपको मन लगने लगेगा। नेति नेति यही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। जो भगवान निर्गुण के साथ साथ सगुण भी हैं। ये हम भगवान को निर्गुण से बने, निर्गुण से उसका जप करें, चाहे हम किसी और पद्धति से करें। संतु शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश नारा। ऐसे प्रभु सेवक बस अहीं भगत हेतु लीला तनु रही। गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से आप कई साल बीत गए, आहार करने वाले, रस से मिला हुआ आहार करने वाले, उन्हें वर्षों बीत गए। जब संवत सहस्र मुनि रोई मेरे धावा। मन के रूपांतरण की साधना करनी चाहिए। मन का रूपांतरित स्वरूप ऐसा हो जो हमें नैमिषारण्य तीर्थ की प्रेरणा देता है। मन का रूपांतरण होने के साथ साथ यह है नैमिषारण्य की महिमा। नैमिषारण्य एक तप क्षेत्र है। जो भी अपना स्थान है, अपना चाहे शांति कुंज हो, जगाती तपोभूमि मथुरा हो, चाहे वो ये हो, इनका हो तप वाला क्षेत्र नैमिषारण्य। कई प्रक्रियाओं की चर्चा की है भगवान ने। पहला मनुष्य शत्रुपा का, फिर उन्होंने कहा है कि पार्वती माता का जप कर बताया, पार्वती जी का तप संकल्प बताया, प्रधान तप, भरत जी का तप बताया रामचरितमानस में। संकल्प प्रधान तप में पार्वती माता। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस में मन लगेगा। मनुष्य शत्रुपा का तप एक अद्भुत तप है। ये तप मन और जीवन का रूपांतरण का व्रत है। एक बंगाल के महात्मा हुए हैं जिन्होंने नैमिषारण्य में आकर साधना की। इन महात्मा का नाम था शिशिर कुमार घोष। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है काला चांद गीता। काला चांद गीता बड़ा आध्यात्मिक रहस्यमय ग्रंथ है। उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली
और जब 1 महीने यहाँ रहे, उसमें तीर्थ में रहे, उन्होंने ये इस कथा इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्हें 1 महीने रहने के बाद उनको प्रेरणा अंदर से मिली कि इस पे तुम लिखो। देवर्षि नारद दिखे उनको, उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है कि अपने मन की साधना से तुमको प्राण मिलेगा। इसी आधार पर उन्होंने काला चांद गीता नाम की पुस्तक लिखी। एक बड़ी प्रतीक पुस्तक है। निकुंज में बैठी कृष्ण विरहिणी 5 सखियों की कथा है। कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण किस रूप में दर्शन देते हैं, और इसमें जो 5 सखियाँ हैं वो पंच प्राण हैं। जब सब सम्मिलित अभिप्राय से करते हैं जब तब कृष्ण का अनुराग, कृष्ण का दर्शन होता है। दूसरा उदाहरण एक तो मैंने बताई ये वाली किताब काला चांद गीता। दूसरा उदाहरण है एक और तपस्वी, एक संत हुए हैं सतनामी संप्रदाय के, और वो संत जगजीवन साहब यहीं पास के ही रहने वाले थे। लखनऊ के आसपास बाराबंकी जिले के सरदाहा गांव के रहने वाले, और उन्होंने बड़ी मनोखी कथा है। इनका जन्म क्षत्रिय किसान परिवार में हुआ था, और बचपन से ही गाय भैंस बकरी चराते थे। इसी में उनका समय बीतता था। कभी कभी मन में भगवान को बात जानने की उनकी इच्छा जाहिर होती थी, तो उन्होंने कोई खोज खबर नहीं थी, तो उन्होंने एक फ़कीर का ध्यान सुना। वो फ़कीर थे बुल्ले शाह, दूसरे फ़कीर थे गोविंद साहब। ये दोनों बड़े उच्च कोटि के फ़कीर थे। बुल्ला साहब ने उनसे कहा, अरे बेटा क्या तुम अपने घर से मुझे आग ला कर दोगे? बुल्ला साहब ने उनसे अग्नि मांगी, तो वे अपने घर आग लेने गए। सोचे कि महात्मा आए तो चलो हम भी जाते हैं, थोड़ा दूध भी दे आते हैं। दूध दे दिया। अब दूध तो ले आए, मन में डर था कि पिताजी को बताया नहीं, पिताजी नाराज़ होंगे, कहीं मारे पीटेंगे तो क्या करेंगे। फिर उसके बाद पिता के पास जाकर उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा हम दूध लेके गए थे, हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। मैं तो देखा उन्होंने जिस जगह से दूध दिया था उन्होंने, वो पात्र पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। उन्होंने कहा तुम अगर दूध ले गए थे तो यहाँ के ख़त्म क्यों नहीं हुआ? कहा आपको मालूम नहीं, हम एक संत के लिए गए थे लेकर। बड़ा पवित्र स्थान है, और वहाँ तुम जा कर के पहुँचोगे लखनऊ के पास नैमिषारण्य, बड़ा पवित्र स्थान है, वहीं जा कर के रहो। तो उनके पिताजी ने उनको बराबर प्रेरणा दी कि नहीं तुम जाओ। धरणीदास का एक प्रसंग है। धरणीदास बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे। ये मांझी गांव में पैदा हुए थे। बिहार का जो क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र, अर्बन वाला क्षेत्र नहीं, रूरल क्षेत्र बता रहा हूँ मैं। ये बिहार का जो क्षेत्र है ये बड़ा भोलेपन का क्षेत्र है। लोग बड़े भोले भाले होते हैं, और बड़ी जल्दी उनका अंदर से जागृति होती है, बड़ी जल्दी होती है। लिखा पढ़ी का काम करते थे, परंतु जब दीवान का काम होता नहीं था, उन्होंने कहा भाई मुझसे लिखना पढ़ना नहीं होगा। उन्होंने कहा तुम जाओ, क्या करोगे? बोले राम राम याद करेंगे, राम राम को अपने जीवन में उतारेंगे। नैमिषारण्य में आकर उन्होंने तप किया जगजीवन धरणीदास ने, और उसके बाद उन्होंने इनकी साधना फली। यहाँ के प्रभाव से, कृपा से 2 ग्रंथ भी लिखे, सत्य प्रकाश, प्रेम प्रकाश। जैसे कहते हैं धरण में राज साधना करते करते क्षेत्र में इनको ऋषि दधी जी के दर्शन हुए, और उसके बाद उनको ब्रह्म ज्ञान मिला। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, उस दृष्टि का मर्म क्या है, ये 3 महात्माओं की चर्चा हमने की। बंगाल के शिशिर कुमार घोष, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक महात्मा जगजीवन राम, और तीसरे महात्मा धरणीदास। हम इनमें से किसी को भी अपने जीवन का मर्म बता सकते हैं, इनके माध्यम से अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। जो आने वाला समय है उसमें ऐसे अच्छे लोग आएंगे इस घटनाक्रम में जुड़ने के बाद, कि हम नए तीर्थों को भी जगाएंगे, नए स्थानों पे भी जाएंगे। देखते देखते बहुत विलक्षण कथा बनेगी अपन लोगों की, मेरी और आपकी और अन्य लोगों की। खूब मंगल कामना, खूब सब कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो आपके जीवन में भी। इसी तरह से कोई न कोई सुयोग ऐसा है कि आप जीवन को बदल दें। तो हम इस कथा के बाद कोशिश करेंगे कि हम कैसे जीवन में को उतार दें। आरती के लिए कोई भी 4-5 बच्चे आ जाइए आप। ॐ ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै
नमो विघ्नविनाशनाय ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी कीरत कलित ललित सिय पीकी तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सनकादिशेश्वर सारद सुख सनकादिशेष अरुसारद वरनि पवन सुत कीरत नीकी वरनि पवन सुत कीरत नीकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश सवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस हमो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबनी की सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतन शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि शंभु भवानी व्यास आदि कवि भरत बखानी काग भूषण गरुड़ के काग भूषण गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की बलि बल हरणि विषय रस फीकी कलिमल हरणि विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की कलन रोग भव भूरियमी की चलन रोग भव मूयमी की तात मात सब विधि तुलसी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण की तीरथ कलित ललित सियपी तीरथ कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी हाथ उठा करके आरती के भाव से आरती करें। ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गुरु सत्ता को भाव भरा नमन, दोनों हाथ जोड़ें, प्रणाम करें। ओम नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।